हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का 4 टॉपिक अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कवर किए, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, पैरेललनेस एंड ट्रांसवर्सल्स एंड इंडाइसेस एंड क्यूबिक। तो उन सब की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो इससे पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, कुछ मेथड्स आनी चाहिए। तो एक लाइन को परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं पहले वो देखते हैं। तो हमने एक लाइन ली, तो इस लाइन का कुछ नाम देते हैं एल। ओके, तो हमने एक पॉइंट लिया आउटसाइड दी लाइन। ओके, और इस लाइन से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अभी परपेंडिकुलर हम बहुत सारे मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हमें यूज करना है सेट स्क्वायर मेथड का। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं। या तो ऐसे कुछ तो हमारा सेट स्क्वायर रहेगा। तो सेट स्क्वायर के हेल्प से कैसे करेंगे? तो सेट स्क्वायर कुछ ऐसा रख देंगे, क्योंकि सेट स्क्वायर एक्चुअल में 90 डिग्री के होते हैं, तो वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? एक लाइन जो दूसरे लाइन को 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन। तो एक साइड हम लाइन एल पे रख देंगे और दूसरे साइड हम ए पे रख देंगे, और हम ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ओके, तो ऐसा उसको परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसको हम 90 डिग्री देंगे। तो ऐसे हम कुछ तो इस मेथड से हम सेट स्क्वायर का यूज करके हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमें देखना है कि अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। तो पहले लेते हैं हम अल्टीट्यूड्स। ओके, तो अल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है? अल्टीट्यूड मतलब हाइट। ओके, जो हाइट होती है उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं। अभी ट्रायंगल की कैसे हाइट हो सकती है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रायंगल लिया इधर हमने। ओके, तो अभी हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट हमेशा कैसे देती है? परपेंडिकुलर देती है। तो अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स। मतलब क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे। ओके, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो एक वर्टेक्स से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उसके अपोजिट साइड पे, तो हमें क्या मिलेगी? उसके एल्टीट्यूड। तो सेम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे हम। इधर से सेट स्क्वायर रख देंगे, ये वर्टेक्स एंड ये लाइन। ओके, और हम ऐसे ये ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे रहेगी लाइन। तो ये हमारी क्या रहेगी? ये रहेगी हमारी अल्टीट्यूड, एंड इसका एंगल कौन सा रहेगा? एंगल रहेगा इसका 90 डिग्री। तो सेम मेथड हमें सारे वर्टेक्स के लिए फॉलो करनी है। सेम इधर भी हम सेट स्क्वायर रख देंगे, तो ऐसे कुछ तो हमारा अल्टीट्यूड मिल जाएगी हमें, एंड इस वर्टेक्स के लिए भी रख देंगे, तो ऐसे कुछ तो अल्टीट्यूड मिल जाएगी। ओके, तो इससे क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है? हाइट होती है एक ट्रायंगल की, तो वो कैसे मिलती है हमें? तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे। तो एक वर्टेक्स हमने कंसीडर किया, इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी। तो बी पहले हमने कंसीडर किया, तो बी से हम उसके अपोजिट साइड एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? जो हमारी अल्टीट्यूड है। सेम हमें तीनों इसके लिए फॉलो करना है, और ये तीनों भी जो अल्टीट्यूड है वो कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट मतलब क्या होता है? तो सारे अल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मीटअप होंगे, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्करेंट होंगे। तो उसको उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। ओके, तो उस पॉइंट को हमें क्या बोलना है? ऑर्थोसेंटर। और उसको हम डिनोट कौन से लेटर से करेंगे? उसको हम कैपिटल ओ लेटर से डिनोट करते हैं। तो क्या हमने सीखा? तो अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड पहले तो होता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, एंड जो तीनों अल्टीट्यूड्स होती है वो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होती है, और जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, तो उनका तीनों का भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोसेंटर। ओके, समझ में आई? तो क्या होता है? तो तीनों का हम पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर निकालेंगे, और जो एक पॉइंट में सारे पॉइंट्स कॉन्करेंट होंगे उनको बोलेंगे हम ऑर्थोसेंटर। अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले हम राइट एंगल के लिए देखते हैं। तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखते हैं। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा? ऐसे कुछ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अभी पहला ये एंगल कंसीडर करते हैं हम बी ए एंड सी। ओके, तो इससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो सेट स्क्वायर का यूज करके हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे इधर इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओके, अब बाद में अगर सी पॉइंट कंसीडर करेंगे,
तो इसका हमें बनाना है परपेंडिकुलर, उससे परपेंडिकुलर लेना है AB पे। तो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा देखते हैं। तो ऐसा कुछ तो रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ आ जाएगा, ऑन द बी। ओके, तो ऑन द बी इटसेल्फ ये लाइन का परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये जो साइड है, साइड BC, यही है उसकी अल्टीट्यूड। ओके, तो सेम यही साइड रहेगी जो उसकी अल्टीट्यूड है। ओके, एंड ए के लिए भी सेम यही AB साइड रहेगी, जो देखो AB साइड क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बना रही है साइड BC के साथ। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन खींचनी है जो A से निकलती है एंड BC पे क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। तो ऐसी कौन सी लाइन है, तो AB। तो AB भी इसकी अल्टीट्यूड है। ओके, तो हमें क्या सीखा, तो पॉइंट B से अल्टीट्यूड कौन सी है, ये जो BD है, ये BD है जो पॉइंट B से, या तो वर्टेक्स B से जो अल्टीट्यूड निकल रही है। बाद में A वर्टेक्स से कौन सी अल्टीट्यूड है, तो लाइन AB या तो साइड AB, यही है हमारी अल्टीट्यूड, एंड साइड CB ये है हमारी तीसरी अल्टीट्यूड। तो वो सारे पॉइंट्स जाके मीट कहाँ हो रहे, तो वर्टेक्स B पे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज vertex of right angle। ओके, तो ये क्या है, ये राइट एंगल बनाना है तो उसके वर्टेक्स ही हमारा ऑर्थो सेंटर रहेगा। तो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, जहां पे तीनों अल्टीट्यूड्स मीट अप हो रही है या तो कॉन्करेंट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कहां रहेगा, तो वो एक वर्टेक्स पे ही रहेगा और वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। ओके, तो ये हमने देखा अभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अभी हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब क्या रहेगा, उसमें से जो एक एंगल है, जो ट्रायंगल का एक एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा। तो वैसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम इधर। थोड़ा सा इसको ज्यादा दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, जो इधर एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। अभी इसको नेमिंग दे देते हैं P, Q एंड R। ओके, तो फर्स्ट हम Q का कंसीडर करते हैं, Q से अल्टीट्यूड निकालते हैं। तो सेट स्क्वायर का यूज करके अगर हम अल्टीट्यूड निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसकी अल्टीट्यूड यहाँ पे आ जाएगी। बाद में अभी P के केस में देखते हैं, तो P के केस में थोड़ी सी P एंड R के केस में थोड़ी सी बातें चेंज हो जाएगी। देखते हैं, देखो P से अगर हम QR पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का देखें तो क्या हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सेट स्क्वायर की एक साइड हमें साइड QR पे रखनी है, तो हमने QR पे साइड सेट कर दी। तो हम QR को कितना भी एक्सटेंड कर ले, लाइक QR एंड P एक साइड पे हमारे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, QR को थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर लेंगे, QR की ऐसे ही थोड़ी सी लाइन पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, अब जाके देखेंगे हम साइड QR पे, और QR पे सीधा हम लेते जाएंगे, और जब पॉइंट P हमें मीट होगा तो हम इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये हमारी रहेगी अल्टीट्यूड। ओके, तो ये क्या हुई, अल्टीट्यूड हमारे ट्रायंगल के भी बाहर है, क्योंकि ये पॉइंट जब ऑब्ट्यूज होता है तब ये लाइन हम पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर अल्टीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि हमें एंगल 90 डिग्री का बनाना है। ओके, तो ये साइड में राइट एंगल दिखाते हैं। तो समझ में क्या किया हमने, तो एक साइड थी जो हमें पीछे एक्सटेंड की, बाद में हमने सेट स्क्वायर का यूज करके हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमें राइट एंगल वर्टेक्स R से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सेम केस हमारा इधर सेट स्क्वायर कहाँ रहेगा, तो सेट स्क्वायर हमारा PQ पे रहेगा, तो फिर R पे नहीं पहुंच सकते हम, तो हम क्या करेंगे, PQ को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो PQ को भी थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लिया, ये है PQ। तो बाद में देखते हैं, तो PQ के पे रखेंगे सेट स्क्वायर, तो PQ को ऐसे आएंगे तो इधर तक पहुंचने तक हमें R मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से R से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी रहेगी R से वर्टेक्स R से खींची हुई अल्टीट्यूड। तो ये रहेंगे सेगमेंट्स। अभी इनका ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर या तो अल्टीट्यूड कहाँ भी जाके मीट नहीं हो रहे। देखो P एंड इधर एक हमारी अल्टीट्यूड खत्म हो रही है, बाद में R से निकल रही है और इधर अल्टीट्यूड है, और Q से निकलती है अल्टीट्यूड इधर है। तो हम इसका ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे अल्टीट्यूड्स हैं उनको हम एक साइड पे एक्सटेंड करके देखेंगे। इनका जो रहेगा तो थोड़ा सा वर्चुअल रहेगा, तो इसको हम पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं,
बाद में इस साइड को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते पीछे, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते। ओके, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा, एंड ये भी थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा। तो इधर हमारा मिलेगा हमें ऑर्थो सेंटर। ओके, तो हमने क्या किया, एक साइड के लिए हमारे जो ऑब्ट्यूस एंगल का ट्रायंगल है या तो ऑब्ट्यूस एंगल का जो वर्टेक्स है उससे तो हम सीधा जैसे हम करते आ रहे सेट स्क्वायर का यूज करके वैसे हम साइड खींच सकते हैं या तो अल्टीट्यूड खींच सकते हैं। उसके बाद हमें साइड दो थोड़े से एक्सटेंड करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद हमें जो परपेंडिकुलर खींचना है वो ऐसे कुछ तो आ जाएगा। और उसके ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम जो अल्टीट्यूड मिले हम तीनों को भी एक्सटेंड कर लेंगे पीछे, और उनके हेल्प से हमें ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। अभी हमें प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, हर बार तुम्हें ये ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे कि एक ऑब्ट्यूस एंगल लो, एंड हार्डली ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसकी हमें प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है। तो ऑर्थो सेंटर क्या कहाँ होता है इसका, द ऑर्थो सेंटर of obtuse angle triangle is in the exterior of the triangle। तो क्या होता है, ये एक्सटीरियर साइड पे होता है। जो भी ऑर्थो सेंटर होगा ऑब्ट्यूस एंगल के केस में वो कहाँ रहेगा, एक्सटीरियर साइड ऑफ द एंगल। अब देखते हैं एक्यूट एंगल के लिए। तो एक्यूट एंगल के लिए हमने जैसे एग्जांपल देखा था एक पेज में, तो ये लिया एक्यूट एंगल। तो सेट स्क्वायर का यूज करके हम इधर से निकालेंगे, तो ये रहेगा राइट एंगल, सॉरी राइट परपेंडिकुलर रहेगा, और ये एक परपेंडिकुलर रहेगा, एंड ये एक परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो ये एक्यूट एंगल के लिए बहुत इजी है, सेट स्क्वायर का सिंपल यूज करके हम उसका ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अब एक्यूट एंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी रहेगी, तो फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर is in the interior of the triangle। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, जो हमारा राइट एंगल का वर्टेक्स होता है वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। बाद में ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होता है, ऑर्थो सेंटर हमेशा एक्सटीरियर साइड ऑफ द एंगल रहता है, तो वो क्या रहेगा, ट्रायंगल से बाहर। ये अगर हमारा ट्रायंगल है ओरिजिनल तो ये कहीं ऑर्थो सेंटर उसका बाहर रहेगा। एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, जो भी हमारा हमेशा जो ऑर्थो सेंटर रहेगा वो इंटीरियर साइड ऑफ द एंगल रहेगा। तो ये हुए अल्टीट्यूड्स के बारे में। अभी हम देखते हैं मीडियंस के बारे में।